साहब आपका नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। क्या तो मुझे भूख नहीं है। बोलो मरियम। आई एम सो सॉरी तैमूर, अब्बू ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने खाली मेरे म्यूजिक पे एतराज नहीं है मरियम, बल्कि खैर छोड़ो, तुम सही कहती थी मरियम, हम लोगों का मिलना नामुमकिन है। मैं सोचा था शायद तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अब्बू तो डैड से भी ज्यादा खतरनाक निकले। तैमूर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब्बू तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेंगे। मरियम क्या तुम मुझसे कोर्ट मैरिज करोगी? What? Are you serious? तैमूर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आइंदा मुझसे ऐसा सवाल मत करना। बाय। देखो बेटा, ये है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसका ख्वाब मैं बरसों से देख रहा था। मेरे बच्चे, तुमने इसे संभालना है। डैड, इसको खत्म होने में टाइम कितना लगेगा? यही कोई 3-4 साल, जब तक तुम यूएस से वापस भी आ जाओगे। लेकिन मेरा बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है डैड। देखो बेटा, अब मैं मजीद तुम्हें कोई मनमानी नहीं करने दूंगा। मजीद? पहले कौन सी मनमानी करने दी आपने मुझे? देखो बेटा, इस वक्त मैं यहां कोई तमाशा नहीं करना चाहता। ये बात घर में जाकर हो, समझे? मरियम, क्या तुम मुझसे कोर्ट मैरिज करोगी? चलो खाना खाओ। खाने से क्या नाराजगी मरियम? सुनो मरियम, अगर इतनी टेंशन हो रही है तो तुम तैमूर की बात मान क्यों नहीं लेती? खुदा के वास्ते आप ही, अगर अब्बू तक ये कोर्ट मैरिज वाली बात पहुंच गई, कयामत हो जाएगी। तुमसे ज्यादा डरपोक लड़की मैंने नहीं देखी। दे देता ना, जो कसर अब्बू अम्मी ने छोड़ दी है वो आप पूरा करें। तुम खाना खाने क्यों नहीं आए? मेरा मूड नहीं है, भूख लगेगी तो खा लूंगी। क्या हुआ तुम्हारी भूख को? सुबह नाश्ते पर भी नहीं आए? कहीं फिर से तो नहीं उस लड़की के चक्कर में पड़ गए? ऐसी कोई बात नहीं, वो चैप्टर मैं हमेशा के लिए क्लोज कर चुका। तुम्हारी उजड़ी सूरज से तो ऐसा नहीं लग रहा। क्या ना क्या चाहते हैं आप? देखो तैमूर,
तुम्हारे कहने पर हमने जहांगीर भाई की बेटी से तुम्हारी मंगनी खत्म करवाई। हालांकि तुम जानते हो कि वो मेरे रिश्तेदार ही नहीं, बिजनेस पार्टनर भी है, लेकिन तुम्हारी बेजा जिद की वजह से ये मंगनी खत्म करवाई। ये तो उनका बड़ापन है कि उनकी इतनी इंसल्ट होने के बावजूद वो मेरे प्रोजेक्ट में अपना शेयर डाल रहे हैं। प्लीज डैड, मुझे कारोबारी बातों से दूर रखा कीजिए। आपको पता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मैं अपने करियर पे जरा फोकस करना चाहता हूँ। मैं कैसे निकाल दूं तुम्हें? तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी राय और तुम्हारी शमूलियत इसमें बहुत जरूरी है, और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं डैड? बेटा, हम ये चाहते हैं कि रिजल्ट आते ही तुम हायर स्टडीज के लिए यूएस चले जाओ और उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आओ जहां से मैं पढ़ कर आया हूं। ठीक है, लेकिन मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ओके, फाइन। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मी अबू इस तरह करेंगे तुम्हारे साथ। कोई इतना भी खुदगर्ज हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम खाना खाओ, मैं आज ही अम्मी अब्बू से 2 टोक बात कर। तुम क्या कर रही हो यहाँ मरियम के पास? चलो अंदर, और आइंदा मैं तुम्हें इसके आसपास मत देखूं। अम्मी मैं तो बस उसे बस खाना वाना खिलाने की बात नहीं है, तुम उसे पट्टियां पढ़ा रही हो, और ये तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टियां हैं जो ये इतनी जिद्दी और खुदसर हो गई है। प्लीज आप आपी को कुछ मत कहें, हमेशा डांटती रहती है, और मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दे। आपको जो भी करना था आप कर चुकी हैं, और क्या चाहते हैं आप लोग? मैम 3 और 4 में जो पेशेंट है उनकी फाइल दे दें। जी। डॉक्टर मरियम, डॉक्टर रिजवान की कॉल आई थी, आप जाके उनसे मिल लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी मिल लेती हूँ। जी डॉक्टर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, आई एम श्योर डॉक्टर मरियम सब ठीक चल रहा होगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आज बच्चों की पोलियो की वैक्सीनेशन हो रही है। गुड। मेरा ख्याल है कि हमें 1-2 दिन में फील्ड वर्क में भी जाना होगा, बिकॉज 1-2 NGOs ने मुझसे रब्ता किया है इस सिलसिले में। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ मिलकर दही इलाकों में उनके साथ पोलियो वैक्सीनेशन की कैंपेन चलाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको भी साथ चलना पड़े तो कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई लव टू गो। ओके, चलिए मैं आपको आपका एडवांस चेक दे दूँ। एडवांस चेक? मगर मैंने तो आपसे कोई एडवांस की बात नहीं की थी। आपके फादर की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ अखराजात के लिए कुछ एडवांस रखने की ज़रूरत है। मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर आपको कभी एडवांस की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक आगे दे सकते हैं। आई एम इन माई रूम, आप फ्री होकर आ जाएं और चेक ले लीजिए। थैंक यू। सॉरी तैमूर, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे पहले ही बहुत डांट पड़ चुकी है। प्लीज आप दोनों अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें। फरखंदा प्लीज, आप मरियम को समझाएं। अगर मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ उससे शादी कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं? क्योंकि वो आपकी तरह दिल से नहीं सोचती, वो सिर्फ दिमाग की सुनती है और उसी पर अमल करती है। मैं जानती हूँ कि वो आपको बहुत प्यार करती है, लेकिन अम्मी अबू की मर्जी के बगैर वो कोई भी कदम नहीं उठा सकती। तैमूर, बाद में बात करते हैं। लेकिन बात तो सुनिए। आप फोन मुझे दें प्लीज, ये बात करो। हेलो तैमूर, तुम ठीक कह रहे हो। हमें दूसरों की खातिर अपनी खुशियों का गला नहीं घोटना चाहिए।
हम निकाह करेंगे, जरूर करेंगे। अच्छी तरह सोच लो मरियम, जल्दबाजी में किए गए अक्सर फैसले बहुत गलत साबित होते हैं। मगर कल तक तो आप तैमूर के हक में फैसला करने के लिए कह रही थी। मैं जानती हूँ कि तुम ये फैसला तैमूर की खातिर नहीं कर रही, बल्कि तुम अम्मी अबू से जान छुड़ाने के लिए कर रही हो। तंग आ गई हो रोज रोज की फरमाइशों से। नहीं आप ही, ये बात नहीं है। ये मेरे माँ बाप हैं, उनकी फरमाइशें और जिम्मेदारियाँ पूरी करना मेरा फर्ज है। मगर मैं नहीं चाहती कि अपने सुकून के लिए वो मेरा मुस्तकबिल दाव पर लगा दे। बस बहुत हो गया, तंग आ चुकी हूँ। आपको पता है अब्बू ने आज क्या किया? उन्होंने मेरे बॉस से एडवांस सैलरी की बात की। क्या? मगर क्यों? क्योंकि उन्होंने सना की फीस के पैसे कहीं और खर्च कर दिए। इतनी एम्बैरेसमेंट हुई थी मुझे बॉस के सामने। बस मैंने भी फैसला कर लिया, मैं तैमूर से शादी करके यहाँ से जल्द चली जाऊंगी। सोच लो मरियम, बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ। अगर आप और सना है ना मेरे साथ, और घर के अखराजात के बारे में फिक्र मत कीजिएगा, मैं हर महीने पैसे भेजूंगी। तुम कहाँ जा रहे हो? आजकल तो तुम फारिग हो। वो मॉम, मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी हो रही है तो उसके सारे फंक्शंस भी अटेंड करने हैं मुझे, तो आजकल मैं आपको कम ही नजर आऊंगा, रात को भी लेट आऊंगा। कौन सा ऐसा दोस्त है? आप नहीं जानती? ओके, बट ट्राई करना कि जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इसके तो पैर घर पर टिक ही नहीं रहे, ऐसे जैसे हवा के घोड़े पर सवार है। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। क्या मतलब? आज से पहले इतना खुश तो मैंने उसे कभी नहीं देखा, बड़ा चहक रहा था। तो शुक्र करें ना खुश है, जब खुश नहीं होता तब भी आपको एतराज होता है। अब तो आप खुश हो जाएं और ये शुक्र करें उस चुड़ैल से जान छूट गई है इसकी। हाँ, मगर किसी और चुड़ैल के चक्कर में ना पड़ जाए। आपका बेटा है ना, आदतों पर भी आप भी गया है। हमने तो आपसे पहले आज तक किसी चुड़ैल को आंख उठाकर नहीं देखा। क्या कहा आपने? It says in cold blood is extra dishes. यार मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, तुम्हें डर नहीं लग रहा था? डर किस बात का है? मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं 1-2 दिन में घर वालों को भी बता दूंगा। किसी ना किसी दिन तो पता लगना ही है। बहुत बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हो तुम लोग, एक बार फिर सोच लो। सोच लिया। मुझे तो हैरत हो रही है मरियम पे। मरियम इतना बड़ा फैसला जिंदगी का कैसे ले सकती है? हैरत तो मुझे भी है, लेकिन एक बात का यकीन हो गया, मोहब्बत इंसान से कुछ भी करा सकती है। यकीन नहीं आ रहा कि आज मरियम से मेरा निकाह होने वाला। कितना इंतजार किया मैंने इस दिन का। बहुत खुश हूँ। गुड लक यार। थैंक यू यार, तूने बहुत मदद की। नहीं यार, दोस्त हो तुम अपने। थैंक यू। अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तैमूर अभी मौलवी साहब को लेके ही आता होगा। फखंदा आप ही इसको समझाइए। क्यों? Why are you guilty? अच्छा ये बताओ, What do you want? अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम ये निकाह नहीं करेंगे। आपने ये क्या, इतने सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं आपने। आज आपका और तैमूर भाई का निकाह है। अम्मी वो सुन लेंगे।
इसे क्या बताने की जरूरत थी? 2 दिन में सबको सब कुछ पता चल जाएगा। एक न एक दिन तो सबको पता चलना है। और ये बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या उलिया बनाया हुआ है तुमने अपना? देखो चेंज करो। आप मेरे साथ चल रही है ना? ऑफ कोर्स, मैंने वादा किया है तुमसे, मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकती हूँ। चलो जल्दी करो, तैमूर तुम्हारा वेट कर रहा है। मरियम, क्या हुआ? अभी क्या हुआ? आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, आप तो बहुत स्ट्रांग हैं। इतना बड़ा फैसला किया है तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरे दिल और दिमाग दोनों काम नहीं कर रहे। आप ही क्या जो मैं फैसला करी वो सही है? इतना सोचो मत, जल्दी करो, तैमूर तुम्हारा वेट कर रहा होगा। देखो तैमूर फोन कर रहा है। मरियम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तैमूर अभी मौलवी साहब को लेके ही आता होगा। फखंदा, आप ही इसको समझाइए। हमने इसके खाते इतना सब कुछ किया और ये बुज़दिल लड़की पीछे हट रही है। मरियम प्लीज संभालो खुद को, बी ब्रेव। तुम ये निकाह अपनी मर्जी से करने जा रही हो, कोई गुनाह नहीं करने जा रही तुम। तुम्हें ये हक तुम्हारे मजहब ने दिया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत डर लग रहा है। इस वक्त ज़हन मुकम्मल तौर पर माफ हो गया है। समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप ही मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही? मरियम, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है कि तुम आ गए हो। अब तुम ही इसको समझाओ कुछ। आइए आप ही, आज चलते। हेलो फुरकंद भाभी, आप लोग कब तक आ रहे हैं? हम ये आपको बार बार पूछ रहे हैं। रो रही हैं? अब रोने का क्या फायदा? प्लीज आप उनको समझाएं ना, तो पहले सोचना चाहिए था। अच्छा ठीक है, मैं कोई बहाना बना देती हूँ, लेकिन आप लोग शाम होते ही वापस आ जाएगा। ओके, खुदा हाफिज। क्या हो गया मरियम? संभालो खुद को। हम कोई गलत काम तो नहीं करने जा रहे, निकाह कर रहे हैं। मैंने अभी मेरी अम्मी अब्बू से झूठ नहीं बोला। मैंने कभी उन्हें धोखा नहीं दिया। इस तरह उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाया। बहुत गिल्टी फील कर रही। क्यों? Why you guilty? अच्छा ये बताओ, What do you want? अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम ये निकाह नहीं करेंगे। हम तब करेंगे whenever you are ready, जिस दिन जिस वक्त कहो। I want to see you happy. मैं तुम्हें इस तरह परेशान करके ये निकाह नहीं कर सकता। आज ही करें। Sure. इसी वक्त। That's like a brave girl. ठीक।
रह गई थी तुम लोग? 2 घंटे का कहकर गई थी, 6 घंटे गुजार कर आई हो। हद होती है लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की। अम्मी आपको बताया था ना दोस्त की मंगनी है, इतना टाइम तो लग ही जाता है। कोई जरूरत नहीं है आइंदा किसी दोस्त की मंगनी में जाने की, समझी? क्यों जरूरत नहीं है? दोस्त है वो इसकी। नौकरी पर जाने से तो आप रोकती टोकती नहीं है, लेकिन दोस्तों से मिलने पर आपको जरूर एतराज होता है। बात एतराज की नहीं है, हर काम सही तरीके से किया जाना चाहिए। परेशान हो रही थी मैं, कोई एहसास है तुम लोगों को इस बात का? हद होती है। हेलो, कैसे हो? इतनी सुबह सुबह याद कैसे किया? सुबह सुबह तुम्हें याद नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? अच्छा ये बात है। अब ये मत कहना कि सुबह सुबह मिलने आ रहा हूँ। मुझे हॉस्पिटल जाना है और फिर शाम को भी जल्दी वापस घर आना है। पता है तुम्हारी वजह से अम्मी ने मुझे कल बहुत डांटा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें मिलने का कहने वाला हूँ? बस मुझे पता होता है तुम क्या कहने वाले हो। इतना तो समझती हो ना तुम्हें? अच्छा, इतना समझती हो मुझे? अच्छा एनीवे सुनो, कहो। मैं तुम्हें 2 बजे पिक करूंगा। अच्छा सा तैयार हो जाना, कहीं लंच करेंगे और फिर तुम्हें शॉपिंग भी करानी है। ओके, सी यू, बाय। ये लो बेटा तुम्हारा नाश्ता। खैरियत तो है? यह जितनी पंसवर के हॉस्पिटल जा रही हो? आप नाश्ता यहाँ क्यों लाई थी? मैं भी बाहर ही आ रही थी। बात बदलने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात का जवाब दो। अम्मी आप हर छोटी बात पर नाराज क्यों हो जाती हैं? तैयार होना कोई बुरी बात है क्या? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी तैयार होकर खुशी खुशी जॉब पर जा रही है। किस बात की नाराजगी है आपको? हैरत हो रही है, इससे पहले तो कभी इतनी तैयार होके नहीं गई। खैर ये बिजली का बिल है, जरा जाते हुए बैंक में जमा कराती जाना। पकड़ो। ये याद है तुम्हें? ये तो वही रिंग है जो तुमने मुझे पहनाई थी। जी, और जो गुस्से में तुमने मेरे मुंह पर मारी थी। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे मुंह पर नहीं मारी थी, तुम्हारे हाथ में दी थी। सब याद है मुझे। इतना इंसल्टिंग बिहेवियर था तुम्हारा। वैसे गुस्से में तुम्हें हो क्या जाता? बहुत जज्बाती हो जाती है तुम। खैर अब ख्याल रखना, मैं तुम्हारा कोई क्लास फेलो नहीं हूँ, मजाजी खुदा हूँ। अरे अरे, अभी से डराना धमकाना शुरू कर दिया। और नहीं तो क्या, तुम जैसी डोमिनेटिंग लड़कियों को पहले से समझाना पड़ता है। किसने तुम्हें ये फिजूल किस्म की पट्टियां पढ़ाई हैं? हाँ, पट्टियां और मुझे? भला मुझ जैसे स्मार्ट और एक्सपीरियंस आदमी को कौन समझा सकता है? ओहो, तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो तुम। कितनी शादियां कर चुके हो? शादियां? तौबा करो, मेरी तो पहली और आखिरी शादी है। और उस पहली शादी का पहला तोहफा मेरी बीवी के लिए। वाह, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। पहन कर दिखाओ। तुम पहना।
हर चीज तुम्हारे हाथ पर कितनी खूबसूरत लगती है। बहुत प्यारा है तैमूर, थैंक यू। आई एम ग्लैड तुम्हें पसंद आया। इसे मैं कभी तुम्हारे मुंह पे नहीं फेंकूंगी, प्रॉमिस। थैंक गॉड। प्रॉमिस? तैमूर कहाँ? क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? बैंक मैनेजर का फोन आया था। वो कह रहा था कि तैमूर ने 15 लाख रुपए निकलवाए बैंक से। 15 लाख? हाँ, पता नहीं उससे क्या करने। अच्छा परेशान ना हो सकता है उसको जरूरत पड़ गई हो। आएगा तो पूछ लीजिएगा। आए, मैं आपके लिए कॉफी बनवाती हूँ। आइए। ये ट्राई करो ना, देखो कितना अच्छा है। ये हॉस्पिटल के लिए ज्यादा लाउड नहीं हो जाएगा? कहीं और पहले ना एक बार ट्राई तो करो। ओके फाइन, लास्ट वन। ओके। Hi, what a pleasant surprise. तुम यहाँ कैसे निशान? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम लेडीज बुटीक में क्या कर रहे हो? हाँ नहीं, मैं तो एक काम से आया था। वो तुम हाउ यू बीन? कहाँ हो इतनी देर से? तुम इतने घबराए हुए क्यों? नहीं मैं ये वाला ही सही है। मिशाल ये मेरी क्लास फेलो है। दिस इज मिशाल माय कजन। क्लास फेलो या गर्लफ्रेंड? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मिशाल, ये जस्ट एग्जैजरेटिंग। मरियम चले। तुम पाकिस्तानी लोग भी बहुत अजीब होते हो, गर्लफ्रेंड भी रखते हो और तारुफ करवाने से भी कतराते हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप लोग चले, लेट हो रहा है ना। लेट्स गो, वी हैव टू गो। अंकल को तुम मेरा सलाम देना। इट वाज वेरी नाइस टू मीट यू। कम ऑन चले। बीवी कहने की जरूरत नहीं थी ऑब्वियसली, लेकिन फ्रेंड तो कह सकते थे। क्लास फेलो क्यों का? अच्छा बाबा, गलती हो गई यार। कितना खूबसूरत है। मैं इसे अपने लॉकर में रख देती हूँ। क्या छुपा रही हूँ मुझसे तुम दोनों? अभी तुमने कुछ रखा है अंदर? कुछ नहीं है, जेवर का डिब्बा था। लाओ दिखाओ मुझे क्या है। अगर इतना ही डरती हूँ तो बैठी रहो वहीं पर। अरे चलेगी एहसन साहब, ये आपने कुछ डिटेल्स मांगी थी बैंक स्टेटमेंट्स की। महमूद साहब, कुछ तैमूर की ट्रांजैक्शंस हैं। मुझे उनकी पूरी डिटेल चाहिए। और आप ऐसा कीजिएगा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो इसकी तैमूर की, आप फौरी मुझे इतला करें। बिल्कुल, मैं ले आऊँगा। आपके पास मेरा ईमेल है ना? बिल्कुल। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, वो फ़ोन करके बता सकते हैं, या मुझे मैसेज करके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। विल डू। थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। तुम तो कहते थे कि तुम किसी से भी नहीं डरते, अब्बू से भी नहीं। कजिन की शक्ल देखते ही पसीने छूट गए। प्लीज एग्जैजरेट मत करो। कौन से पसीने छूट गए? और ये टिपिकल बीवियों वाले ताने देना बंद करो। एक्सक्यूज मी, अभी से मेरी टिपिकल बीवी कह रहे हो? दैट्स नॉट फेयर। अच्छा अपना मूड ठीक करो। तुम खुद सोचो, हमने अपने माँ बाप से छुप के निकाह किया हुआ है। अब मैं एक बुटीक में आके अपनी कजन को कहूँ ये ले मिले मेरी बीवी से। बीवी कहने की जरूरत नहीं थी ऑब्वियसली, लेकिन फ्रेंड तो कह सकते थे। क्लास फेलो क्यों का? अच्छा बाबा, गलती हो गई यार, जो मुंह में आया बोल दिया। वैसे भी मैं घर वालों को बहुत जल्दी बताने लगा। ठीक है, तुम बता देना, मगर फिलहाल मैं अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बता सकती। और मैं डरपोक? Look who's talking। अच्छा मुझे बहस नहीं करनी और घर जाना है। ये पकड़ो। ये क्या कर रही हो? अम्मी ने जोड़ा देख लिया तो 100 सवाल करेंगी। फजूल में उनसे। और डरपोक मैं, पसीने मेरे छूटते हैं। तुम ही ने इंसिस्ट किया था कि ये खरीदो। चलो प्लीज। आप तो कह रही थी कि तैमूर ने उस लड़की को छोड़ दिया है, लेकिन मैंने अभी उसे
किसी लड़की के साथ देखा। मुझे लगता है ये वही लड़की है जिसकी वजह से उसने मुझे रिजेक्ट किया। बेटा तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। तैमूर ने मुझे खुद बताया वो उस लड़की को छोड़ चुका है। वो झूठ नहीं बोलता। तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हें कह रही हूँ। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, अपनी आंखों से देखा है मैंने। हो सकता है वैसी उसकी कोई फ्रेंड हो। इंट्रोडक्शन तो उसने भी यही करवाया था कि उसकी क्लास फेलो है, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कोई अपनी क्लास फेलो पे इतने पैसे नहीं खर्च करता। मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझे धोखा क्यों दे रही हैं। अगर वो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे बता दें ताकि मैं उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दूं। तुम्हें पता है तैमूर कैसा है? वो को एजुकेशन में पढ़ा है। जरूरी नहीं है कि अगर वो किसी लड़की के साथ घूम रहा है तो वो उसमें इंटरेस्टेड हो। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, वो जैसे ही आता है मैं उससे पूछती हूँ। आप उनसे जितनी जल्दी बात कर सकती हैं करिए। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं उस पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। कौन थी वो लड़की? विशाल ने बता दिया आपको? होती कौन है वो मेरी जासूसी करने वाली? जब आपको और डैड को मैंने साफ साफ बता दिया है कि मैं उससे शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसके डैड को भी, क्यों पीछे पड़ी है वो मेरे? वो तुम्हारी जासूसी नहीं कर रही थी, वैसे इत्तेफाक से उसने देख लिया था तुम्हें उसके साथ। व्हाटएवर मॉम, ये इत्तेफाक किसी और के साथ तो नहीं होता। और एक बात आप मेरी कान खोल कर सुन लें, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को इंटरफेयर नहीं करने दूंगा, आपको भी नहीं। कितना खूबसूरत है। तैमूर की चॉइस बहुत अच्छी है। कपड़े भी दिखाओ ना। उन्हें अलमारी भी रखती है, शाम को दिखाऊंगी। आप ही दिखाओ ना। आप ये सिर्फ मत करेंगे, अम्मी ने देख लिया तो शक करेंगे। और इसे भी लॉक कर देना चाहिए, है ना? मैं इसे अपने लॉकर में रख देती हूँ। नहीं 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 नहीं, आपके लॉकर में नहीं। अम्मी आपका लॉकर खोलती रहती है, मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ। ये क्या है? क्या रख रही हो? अम्मी कपड़े रख रही थी। कपड़े तो नहीं थे, क्या छुपा रही हो मुझसे तुम दोनों? अभी तुमने कुछ रखा है अंदर? कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है तुम अंदर कुछ रख रही हो। जेवर का डिब्बा था, लाओ दिखाओ मुझे क्या है। क्यों छुपा रही हो मुझसे? दिखाओ। मैंने क्या छुपा रही हो मुझसे? वो ट्यूशन के पैसों की कुछ सेविंग हो गई थी, इसलिए मैंने ले लिया। ये सोने का कंगन, ये तुमने कितने पैसे बचा लिए थे और बगैर मेरे मशवरे के बनवा लिया? नहीं, वो ज्यादा महंगा नहीं था, वो सिर्फ 60,000 का था। अच्छा भारी कंगन है, 2-2.5 लाख से कम का नहीं होगा ये? नहीं अम्मी, उस वक्त सोना सस्ता हो गया था, इसलिए मैंने खट से खरीद लिया। आपने कहा था ना कि आप ही के लिए कोई रिश्ता आ रहा है, इसीलिए। इतना सस्ता हो गया था सोना? बहरहाल मैं अपने लॉकर में रखती हूँ इसे, यहाँ महफूज नहीं है तुम्हारी अलमारी में। क्या जरूरत थी अम्मी से झूठ बोलने की? अब वो कंगन अम्मी के हाथ लग गया है, तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरे जहेज के लिए उठाकर रख देंगी वो। कोई बात नहीं, आप रख ली, हमें हाँ तो एक ही है ना। एक बात नहीं है मरियम, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें शादी का तोहफा दिया है, तुम कैसे किसी और को दे सकती हो? छोड़े ना आप ही, उन बातों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कोई आम चीज नहीं है, तैमूर ने बहुत प्यार से दिया है तुम्हें। कोई बात नहीं आप ही, आपके कंगन मेरी तरफ से रखिए। और वैसे भी अम्मी अबू ने आपके जहेज के लिए कुछ भी नहीं लिया है। तो तुम्हारे लिए कौन सा कुछ बना के रखा है? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि अब्बू ने अपनी पेंशन की रकम कहाँ संभाल के रखी है। छोड़ देना, बस टॉपिक खत्म हो गया। ये कंगन आप पहने, बस मैंने कह दिया। बस तुम अब जल्द अज जल्द अम्मी और अब्बू का एतमाद में लेकर उन्हें अपनी शादी का बता दो, ताकि रोज रोज झूठ ना बोलना पड़े। कोई बात नहीं, झूठ बोलूंगी। जब तक आपकी शादी नहीं होती इस बात को राजी रहने दें। खानदान वालों को पता चल गया तो तरह तरह की बातें करेंगे। जब आपकी शादी हो जाएगी मैं कोई मुनासिब मौका देकर अम्मी को बता दूंगी, प्रॉमिस।
जी जनाब, फरमाइए। तुम्हें मैं इतनी देर से फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे थे? उफ, इतना गुस्सा। मैंने कहा था ना तुम बदल गई हो। सिर्फ 2 दिन में ही टिपिकल बीवियों की तरह रिएक्ट कर रही हो। और सिर्फ 2 दिन में तुमने भी अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। अरे मैंने ऐसा क्या किया? बाथरूम में था, फोन बज रहा था। अच्छा बताओ किस लिए फोन किया? ये क्या बदतमीजी है? किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? अच्छा यार, मजाक कर रहा था, तुम्हें चिढ़ाने के लिए सब कह रहा था। तुम हर बात सीरियस क्यों ले लेती हो? अच्छा एक बात सुनो, मिल कब रहे? कब मिल रही हूँ? अभी अभी तो तुमसे मिलकर आ रही हूँ। तैमूर देखो, मैं तुमसे हर रोज नहीं मिल सकती। सुन रहे हो ना तो मेरी बात? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शौहर को धमकियां देते हुए? I'm serious तैमूर, मैं तुमसे हर रोज नहीं मिल सकती। देखो अब तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। और तुम भी सुन लो मरियम, मैं अब ये बुज़दिलों की तरह बैठा नहीं रह सकता। मैं कुछ रोज में घर का बंदोबस्त कर लूंगा। इनफैक्ट आज ही 1-2 लोगों से मिल रहा हूँ। जैसे ही घर का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं अपने डैड को सब कुछ इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। देखो तुमने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं तैयार नहीं हूँ हम किसी को नहीं बताएंगे। इट्स टू सून। मरियम लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? आज हमें मिसाल ने देख लिया, कल मॉम डैड में से कोई देख लेगा। इससे बेहतर ये नहीं कि मैं उन्हें खुद इन्फॉर्म कर दूं। मैंने कहा ना, प्लीज अभी रुक जाओ। अभी अगर अम्मी अबू को पता चल गया, कयामत खड़ी कर देंगे। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। अभी नहीं। अगर इतना ही डरती हूँ